बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रूव करने जा रहे हैं, उनके डेरिवेटिव्स क्या होंगे। सबसे पहला फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल को आप एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा भी हमने काफ़ी प्रूव किए हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सेम उसी तरह से स्टेप वन हम इसमें चेंज लेके आएंगे। y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 2 क्या है जी, इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशंस को। स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, दैट विल बी इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा वाई, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर, y से y कैंसिल हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। एक्सरसाइज 10.4 से पहले हमें फॉर्मूले दिए गए हैं, उनको हम एक्सरसाइज 10.4 में यूज भी करते हैं। साइन पी माइनस साइन क्यू किसके इक्वल होता है जी, जल्दी से बोलें। दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉज पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, अब ये हमारे पास p है और ये x जो है ये q है, तो p और q, साइन p माइनस साइन q, ये वाला फॉर्मूला मैं लगाने लगा हूं। डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y इक्वल्स टू 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 x प्लस डेल्टा x प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन p माइनस क्यू x प्लस डेल्टा x माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ये बन जाएगा 2x डेल्टा y इक्वल्स टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन x कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 बच जाएगा। क्लियर, इस 2 को दोनों से डिवाइड कर देंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y इक्वल्स टू 2 cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल्स टू 2 cos x प्लस डेल्टा x बाय 2 साइन डेल्टा x बाय 2। क्लियर, आइए आगे सॉल्व करते हैं जी। स्टूडेंट, अब हम स्टेप 3 परफॉर्म करने लगे हैं। स्टेप 3 क्या है, हम डेल्टा x से डिवाइड करते हैं। स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू 2 cos x प्लस डेल्टा x बाय 2 इंटू साइन डेल्टा x बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। क्लियर, स्टेप 4 लिमिट अप्लाई करते हैं। स्टेप 4 दैट विल बी इक्वल्स टू अप्लाइंग लिमिट, हम लिख लेते हैं अप्लाइंग लिमिट।
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 टू cos x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। मैं सिर्फ इसके साथ लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में जिसके साथ भी लिखें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बन जाएगा dy बाय dx। अब यहाँ पे तो डेल्टा एक्स यहाँ पे है, ये 0 हो जाएगा चलें, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अगर हम किसी तरह से इसको डेल्टा एक्स बाई 2 बना लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो क्या होगा, ये 1 बन जाएगा। हम पढ़ के आए हैं एक्सरसाइज 1.3 में सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स जो है अप्रोच करेगा 0 को, और मैं अपनी तरफ से अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को ही अप्रोच करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, सो डेल्टा एक्स बाई 2 भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को ही अप्रोच करेगा। तो इसको मैं अपनी आसानी के लिए लिख लेता हूं, लिमिट डेल्टा एक्स बाई 2 अप्रोचेस टू 0 टू कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 एंड साइन डेल्टा एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई 2 है तो यहाँ पे भी डेल्टा एक्स बाई 2 होना चाहिए। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम डिवीजन में लेके आएंगे तो ये एक्चुअली डेल्टा एक्स बाई 2 बन जाएगा। तो इसे हम लिख लेते हैं, डेट विल बी इक्वल्स टू dy बाई dx इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 अप्रोचेस टू 0 cos x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन डेल्टा एक्स बाय 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय 2। क्योंकि ये ऊपर न्यूमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में लाने के लिए हमें डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा, इसलिए डेल्टा एक्स बाय 2। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, डेट विल बी इक्वल्स टू dy बाय dx इक्वल्स टू कॉस x प्लस 0। और इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो हम पढ़ चुके हैं अगेन एक्सरसाइज 1.3 सेकेंड ईयर, डेट विल बी इक्वल्स टू लिख लेते हैं हम यहाँ पे, लिमिट हम पढ़ चुके हैं व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इक्वल्स टू किसके है, 1 के, पढ़ के आए हैं हम लोग। तो इसी तरह से जब इस पे अप्लाई होगा, लिमिट डेल्टा x बाय 2 अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय 2, ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, और x प्लस 0 क्या रहेगा, ये x ही रहेगा। तो हमारा आंसर आएगा डेरिवेटिव dy बाय dx, और y क्या था, साइन x था, dy बाय dx इक्वल्स टू cos x। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ, cos x, इसको आपने याद रखना है, ये नेक्स्ट हमारे पास यूज भी होगा बार बार। क्लियर, आइए नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करते हैं, या हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट प्रूफ पे मूव करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी हमारे पास y इज इक्वल्स टू cos x। सेकेंड, y इक्वल्स टू cos x, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। स्टेप 1, इसमें चेंज आएगा, ये क्या बनेगा, y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू cos x प्लस डेल्टा x, इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, that will be equals to y plus delta y minus y equals to cos x plus delta x minus cos x। क्लियर, y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल्स टू cos x plus delta x minus cos x।
फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, कॉज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है जी, कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे मैं यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक्स अल्फा है, डेल्टा एक्स बीटा है, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉज एक्स एज इट इज। ये वाला कॉज एक्स ये एज इट इज आ गया। क्लियर? इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। डेल्टा वाई इक्वल्स टू कॉज एक्स कॉस डेल्टा एक्स माइनस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स साइन डेल्टा एक्स। क्लियर? इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉज एक्स, तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई इक्वल्स टू कॉज एक्स, यहाँ से बचेगा कॉस डेल्टा एक्स माइनस 1 एंड माइनस साइन एक्स साइन डेल्टा एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? डेट विल बी इक्वल्स टू, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, ये बनेगा डेल्टा वाई माइनस कॉज एक्स 1 माइनस कॉज डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स साइन डेल्टा एक्स। अब हम परफॉर्म करते हैं स्टेप 3, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉज एक्स 1 माइनस कॉज डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स साइन डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4, applying limit limit delta y over delta x, limit delta x approaches to 0, delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0 minus cos x 1 minus cos delta x over delta x minus limit delta x approaches to 0 sin x into sin delta x over delta x। क्लियर? अब स्टूडेंट्स अगर हम सिर्फ ये देखें 1 माइनस कॉस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, इस पे हम लिमिट अप्लाई करें तो देखें बुक का पेज नंबर 26-27 पे एग्जांपल नंबर 7 हमें दी गई है एक्सरसाइज 1.3 से पहले। देखिए आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल आ रहा है, ये आंसर में 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली 0 कर देंगे। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं आपकी बुक पे मौजूद है। आइए हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब लिमिट जब इस पे अप्लाई होगी तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल यूज़ की है, एग्जाम्पल है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू किसके है 0 के। इस वजह से ये सारा किसके इक्वल हो गया 0 के, यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल हो गया। इसी तरह से सेकंड हम क्या यूज़ कर रहे हैं जी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। थीटा की जगह यहाँ पे क्या है डेल्टा एक्स, तो हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू किसके है 1 के। क्लियर? डेट विल बी इक्वल्स टू, ये हमारा प्रूव हो गया है, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस
साइन एक्स के, तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या आया, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, अभी हमने सॉल्व किया, उसको प्रूव किया है, क्या था, कॉज एक्स था। क्लियर है। अब हम साइन का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/sin करते हैं तो क्या बनता है, कोसिकेंट, और अगर हम कॉज का रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या बनता है, सीकेंट। उनके हम डेरिवेटिव्स को प्रूव करते हैं। हेल्प हम किसकी लेंगे, इन्हीं दो की। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। इनकी हेल्प से हम उनको प्रूव करते हैं। आइए, जी स्टूडेंट्स, थर्ड है y इज इक्वल्स टू सीकेंड एक्स, y इज इक्वल्स टू सीकेंड एक्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/cos x, ऐसा ही है। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगा रहे, टेकिंग डेरिवेटिव, क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन में है तो हम कोशेंट रूल को यूज करते हैं। बाय यूजिंग कोशेंट रूल, बाय यूजिंग कोशेंट फॉर्मूला या फिर कोशेंट रूल, that will be equals to dy by dx या d by dx of y equals to d by dx of 1/cos x। ये बन जाएगा dy by dx equals to डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये आ जाएगा cos स्क्वायर x, डिनोमिनेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज cos x, that will be equals to dy by dx, ये बनेगा cos x, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, और यहाँ पे हम साथ लिख देते हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ cos x इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। क्लियर, that will be equals to dy बाय dx इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब हम cos को अलग अलग कर लेते हैं, 1 के साथ भी और साइन के साथ भी। cos का स्क्वायर हम ओपन कर देते हैं, 2 दफा लिख देते हैं cos x इंटू cos x। आइए, that will be equals to dy by dx equals to sin x over cos x into 1/cos x। sin x over cos x हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, क्या होता है, tan थीटा होता है, ये tan x होता है। that will be equals to dy by dx equals to tan x 1/cos x किसके इक्वल होता है, secant x के। तो डेरिवेटिव ऑफ secant x क्या हुआ, हम यहाँ पे लिख लेते हैं d by dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ secant x equals to tan x into secant x। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, 4 है जी y इज इक्वल्स टू कोसेकेंट x, और इसको हम लिख सकते हैं 1/sin x, ऐसा ही है। अगेन वही, टेकिंग डेरिवेटिव यूजिंग quotient rule, क्लियर है। आइए करते हैं, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ 1/sin x, that will be equals to dy by dx sin square x, denominator as it is, derivative of d by dx of numerator
minus numerator as it is derivative of d by dx of denominator, that is sin x. That will be equals to dy by dx equals to sin x into 0 minus 1 as it is sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x, हम अभी पढ़ चुके हैं, डिवाइडेड बाय sin square x, और यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देते हैं वी नो डैट डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ sin x equals to cos x. That will be equals to dy by dx 0 minus cos x डिवाइडेड बाय sin square x, और इसको हम लिख सकते हैं dy by dx equals to minus cos x over sin x into 1 over sin x. क्लियर? cos x over sin x क्या होता है cot x, 1 over sin x क्या होता है cosecant x. आइए लिखते हैं dy by dx equals to माइनस, ये बन गया हमारे पास cot x and that is cosecant x, और इसको हम लिख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ, शुरू जो हमने किया था d by dx ऑफ cosecant x equals to minus cot x into cosecant x. क्लियर स्टूडेंट्स? ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं इनको अपने याद रखना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये यूज़ होने हैं. क्लियर है? आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. इंशाल्लाह जो बाकी के 2 प्रूफ हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.